चलो स्टार्ट करने का आगे सब लोग। चलो बाकी के लोग, एक दो लोग अभी ज्वाइन नहीं हुए, तब तक थोड़ा और एक दो पॉइंट्स लिखता हूँ क्या क्या देखना है आज। चलो देखने का। आगे सब लोग। कितना टाइम लगाते हैं? एक बार ब्रेक दिया तो बहुत टाइम लगाते हैं ज्वाइन होने में। चलो चालू करेंगे अपन। तो चलो देखो तो क्या है, अब मोनोपोल तक हो गया है। पोल स्ट्रेंथ, अब पोल स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है? पोल स्ट्रेंथ डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल, जिस मटेरियल का मैग्नेट बना है उस पे डिपेंड करता है। सॉफ्ट आयन का बना है तो अलग पोल स्ट्रेंथ रहेगा, ठीक है। निकेल का बना है तो अलग पोल स्ट्रेंथ रहेगा। तो पोल स्ट्रेंथ डिपेंड करता है एक तो नेचर ऑफ मटेरियल पे, जिस मटेरियल का मैग्नेट बना है उस पे, एंड सेकेंड डिपेंडेंसी है एरिया पे। सेकेंड डिपेंडेंसी है एरिया पे। समझो ये अगर मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल है, पीछे साउथ पोल। तो एक कौन सी मटेरियल से बना है वो उस पर डिपेंड करता है। इसका नॉर्थ कितना स्ट्रांग रहेगा एंड साउथ उतना ही स्ट्रांग रहता है। तो नॉर्थ एंड साउथ कितना स्ट्रांग रहेगा मटेरियल पे डिपेंड करेगा। एंड नंबर टू, वो डिपेंड करेगा एरिया पे। तो हम लोग एरिया इसका कम करेंगे, इसका एरिया कम करेंगे, इसको बीच में से ऐसा काटेंगे, ऐसा कट करके काटेंगे। तो बीच में से अगर इसको काटेंगे तो पोल स्ट्रेंथ आधा होता है। इधर से काटेंगे, एरिया उसका कम करेंगे तो पोल स्ट्रेंथ आधा होता है। इधर से अगर काटना है तो ऐसा, यहां से कट मार दिया तो पोल स्ट्रेंथ आधा। तो पोल स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। मटेरियल के साथ कुछ प्रोपोर्शनलिटी, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी नहीं हो सकता। मटेरियल चेंज तो पोल स्ट्रेंथ चेंज, इतना ही याद रख सकते हैं एक। और नंबर टू किस पे है? एरिया पे। तो स्मॉल एम इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, स्मॉल एम इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। इतना याद रखो, इतना याद रखो या फिर लिख के ले लो। अब देखेंगे कटिंग ऑफ मैग्नेट। अब देखेंगे मैग्नेट का कटिंग किया, उसका कट किया लेंथ, तो क्या होता है देखेंगे, ठीक है। उसका क्या किया, लेंथ कट किया, तो क्या होता है देखेंगे। तो देखो क्या है, तो ऐसा है, ऐसा है। ये अपना है मैग्नेट है, थोड़ा बड़ा निकाल रहा हूं मैं। इधर है नॉर्थ पोल, इधर है साउथ पोल। इसका लेंथ है, अब इफेक्टिव लेंथ ही पकड़ो अभी। इसका लेंथ जो मैं बोल रहा हूँ, इफेक्टिव लेंथ बोल रहा हूँ, एल ई। ये है समझो 6 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड पोल स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ है 4 एम्पियर मीटर, ठीक है। पोल स्ट्रेंथ 4 एम्पियर मीटर है। मतलब इसका पोल स्ट्रेंथ +4 रहता है, साउथ का पोल स्ट्रेंथ क्या रहता है, -4 रहता है। और इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका कैपिटल एम निकालते हैं। पहले भी निकाला, ऐसा एक एग्जांपल किया है पहले भी, अभी और एक करेंगे। इसका कैपिटल एम निकालते हैं। कैपिटल एम का फॉर्मूला क्या आएगा फिर, स्मॉल एम इंटू 2 एफ। कैपिटल एम का फॉर्मूला क्या आएगा, स्मॉल एम इंटू 2 एफ।
तो वन ऑफ द पोल कितना है 4 है, वन ऑफ द पोल कितना है 4 है, एंड लेंथ बिटवीन द पोल्स कितना है वो भी 6 है, तो 0.06, तो ये आता है कितना है, ठीक है। अब इधर कटिंग किया, अब ये तो पहला कैपिटल एम था, अब कट करने के बाद जितना कट्स मारेंगे उतना टाइम्स कैपिटल एम डिवाइड होता है, सुनो केयरफुली, जितना हम लोग कट्स मारेंगे उतने टाइम्स कैपिटल एम क्या होता है डिवाइड होता है, ठीक है। तो बराबर बीच में से कट मारा, ऐसा कट मारा, ठीक है, बराबर ऐसा बीच में से कट मारा, इधर है और इधर, ठीक है, बराबर बीच में से कट, तो यहाँ पे ये साउथ है, यहाँ पे क्या होता है नॉर्थ अपने आप प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे नॉर्थ तो पहले से ही है, यहाँ पे साउथ एक अपने आप प्रोड्यूस होता है, तो ये नॉर्थ अलग एंड ये साउथ अलग सॉरी ये नॉर्थ अलग एंड ये साउथ अलग नहीं हो सकता, यहाँ पे अपने आप नॉर्थ होता ही है, यहाँ पे अपने आप साउथ होता ही है, तो मैग्नेट को कट करने के बाद नॉर्थ एंड साउथ का सेपरेशन नॉट पॉसिबल। कैपिटल एम कितना हुआ है, तो पोल स्ट्रेंथ इसका कितना रहता है, इसका इसका जो पोल स्ट्रेंथ है कितना रहता है, एरिया चेंज हुआ है क्या भाई, एरिया चेंज हो गया, जो पोल का एरिया था एरिया को कट किया है क्या हमने, तो एरिया को कट नहीं किया, एरिया सेम है, तो पोल का एरिया क्या है सेम है, तो कैपिटल स्मॉल एम भी सेम रहता है, उधर भी 4 है, तो कट करने के बाद इसका भी 4, इसको तो हाथ ही नहीं लगाया ना, तो क्यों चेंज होगा, ये पहले 4 था, अब इसको टच ही नहीं किया, इधर से कट किया, तो ये 4, तो इसको कंपेंसेट करने के लिए यहाँ पे अपने आप -4 आता है, इसको टच नहीं किया तो ये -4, तो इसको कंपेंसेट करने के लिए यहाँ पे अपने आप +4 आता है, तो ऐसा बीच में से कट किया, पोल्स के बीच में से कट अगर नहीं किया, ऐसा कट किया, लेंथ को कट किया, तो पोल चेंज नहीं होता, उतना ही रहता है, पोल चेंज नहीं होता, उतना ही रहता है, और लेंथ वो तो आधा होगा ना, इफेक्टिव लेंथ अभी इसका क्या हो आधा होगा, ये 6 है, तो 3 इसका 3 उसका 3 तो वो तो चेंज होगा, ठीक है, तो कैपिटल एम कितना होगा, कैपिटल एम डैश बोलता हूँ इसको, इसको एम डैश बोलता हूँ, कट करने के बाद नया है इसलिए एम डैश है, बिफोर कटिंग है आफ्टर कटिंग, तो कितना आता है देखो, पोल स्ट्रेंथ वन ऑफ द पोल इनटू लेंथ बिटवीन द पोल्स, तो लेंथ बिटवीन द पोल्स कितना है, ये इफेक्टिव लेंथ, मतलब इसको हम लोग 2l भी बोलते हैं, 2 इंटू स्मॉल एल, ये कैपिटल एल है, इसको हम लोग 2 इंटू स्मॉल एल भी बोलते हैं, तो कितना है 3, तो 0.03, कितना है ये 0.12 एम्पियर मीटर स्क्वायर है, मतलब क्या है m डैश इज इक्वल टू कैपिटल M by 2, ऐसा है क्या, m डैश इज इक्वल टू कैपिटल M by 2, ऐसा है क्या, ऐसा ही है, तो कटिंग किया तो कैपिटल M आधा आधा हो गया, कटिंग किया तो कैपिटल M आधा आधा हो गया, यहाँ पे पोल सेम है, पोल स्ट्रेंथ सेम, क्योंकि एरिया को चेंज नहीं किया, लेंथ आधा हो गया, लेंथ हाफ, इसलिए कैपिटल M भी हाफ हो गया, अच्छा है, नो प्रॉब्लम। अब इधर देखो, अब कटिंग कैसा करेंगे, ऐसा फर्स्ट 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 फर्स्ट, ठीक है, इधर कटिंग कैसा करेंगे, ऐसा, तो ऐसा एक मैग्नेट आ गया ऊपर, इधर नॉर्थ इधर साउथ, नीचे एक मैग्नेट आएगा ऐसा, इधर नॉर्थ इधर साउथ, समझा ना कैसा, बराबर बीच में से हाफ ऑफ कट किया, बराबर बीच में से इधर इधर से कट किया हाफ ऑफ, इधर ऐसा कट किया हाफ ऑफ, तो अभी एरिया जो इधर का एरिया था आधा हो गया, इस तरफ का जो एरिया था हाफ हो गया, अब एरिया हाफ मतलब पोल स्ट्रेंथ हाफ, लेंथ क्या लंबाई क्या कम हुआ, उतना ही लंबा है, जितना पहले लंबा था उतना ही अभी भी लंबा है, तो L इफेक्टिव इज 6 सेंटीमीटर, L इफेक्टिव 6 सेंटीमीटर है, एंड पोल स्ट्रेंथ कितना है, कम हो गया, आधा कट किया तो आधा हो गया, अब इसको हाथ लगाए ना, ये 4 का था, बीच में से कट किया तो आधा ऊपर आधा नीचे चला गया, तो पोल स्ट्रेंथ एम्पियर मीटर 2, 4 था 2 बन गया, तो पोल स्ट्रेंथ हाफ, लेंथ उतना ही, ठीक है। अब देखो एम इधर डबल डैश लिखते हैं, ऐसा कटिंग को डबल डैश, ऐसे कटिंग को एम सिंगल डैश लिखना, तो एम डबल डैश कितना, वन ऑफ द पोल इनटू लेंथ, ये वापस कितना आता है, वन ऑफ द पोल इनटू लेंथ, तो ये कितना आता है डबल एम डैश, m by 2, ये भी इसका आधा ही है,
ठीक है, तो ऐसा कट करो, ऐसा कट करो तो लेंथ बिकम्स हाफ, पोल रिमेन सेम। ऐसा कट करो तो पोल बिकम्स हाफ, लेंथ बिकम सेम, लेकिन दोनों केसेस में कैपिटल एम बिकम्स हाफ। यहाँ पे भी कैपिटल एम कितना बनता है, हाफ बनता है। तो ठीक है, मेन यहाँ पे क्या बोलना है, मेन इस एग्जांपल से क्या लर्न करना है, एग्जांपल के थ्रू हम लोग लर्न कर रहे हैं, क्या लर्न कर रहे हैं, पोल को कट किया तो ही पोल स्ट्रेंथ कम होता है, अदरवाइज नहीं। पोल को कट किया तो ही पोल स्ट्रेंथ आधा आधा डिवाइड होता है, अदरवाइज ऐसा कट किया तो पोल को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, सेम रहता है। क्लियर कंसेप्ट। एरिया पे कैसा डिपेंडेंसी है पोल का वो देखा, और कटिंग का ऐसा एग्जांपल भी आ सकता है। चलो स्क्रीनशॉट मारो, आगे जाएंगे। सिंपल है, इसमें समझने का कुछ नहीं, सबको समझना चाहिए। चलो स्क्रीनशॉट हो गया, आगे जाएंगे। मिटाओ इसको, एकदम सिंपल सिंपल है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक पोटेंशियल। अब मैग्नेटिक पोटेंशियल सुना नहीं होगा तुम लोगों ने, और उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी बहुत कम आता है, लेकिन जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहता है, सेम मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक पोटेंशियल भी रहता है। मैग्नेटिक फील्ड होता है यूज बहुत सी बार, लेकिन मैग्नेटिक पोटेंशियल बहुत कम बार यूज होता है। लेकिन मैग्नेटिक पोटेंशियल रहता है जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा मैग्नेटिक फील्ड, वो तो पता है तुम लोगों को है। अब क्या है, ऐसा एक बार मैग्नेट है। अब ये एकदम ही चिल्लर लगेगा तुम लोगों को, अगर तुम लोगों का स्टैटिक्स अच्छे से है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टडी किया है, तो ये लगेगा क्या चिल्लर है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डाइपोल नहीं आता तो ये थोड़ा डिफिकल्ट फॉर्मूले लगेगा, बस बाकी अंडरस्टैंडिंग कुछ इसमें ज्यादा है नहीं। तो लाइन पासिंग थ्रू पोल्स इज कॉल्ड एक्सिस, लाइन पासिंग थ्रू पोल्स इज कॉल्ड एक्सिस। तो ये अपना एक्सिस है। लाइन पासिंग थ्रू पोल्स, उसको क्या बोलेंगे, एक्सिस। एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द सेंटर, perpendicular to axis and passing through the center, ये है इक्वेटर। दिस इज इक्वेटर एंड दिस इज एक्सिस। ठीक है, ओके। तो अब क्या देखना है, मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटर पे कितना है एंड मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे कितना रहता है। मैग्नेटिक पोटेंशियल भी देखना है इक्वेटर पे एंड एक्सिस पे। तो मैग्नेटिक फील्ड पहले देखेंगे, तो इक्वेटर पे क्या रहता है, सॉरी एक्सिस पे देखेंगे। एक्सिस पे क्या रहता है, कैपिटल एम का डायरेक्शन एंड बी, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, बी का डायरेक्शन सेम रहता है। एक्सिस पे कैपिटल एम एंड कैपिटल बी, दोनों का डायरेक्शन क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, एम बार एंड बी बार का डायरेक्शन क्या रहता है, सेम। एम बार किधर है ये तो पहले पता चाहिए, एम बार का डायरेक्शन किधर है, चलो इधर बोलो, कमेंट करके बोलो एक बार, तुम लोगों को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। बोलो कितना, एम बार का डायरेक्शन इधर कैसा है, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट अप डाउन कैसा है। चलो चलो बाकी लोग कमेंट्स करो, कमेंट्स नहीं आ रहा, क्या हो रहा है, कमेंट्स नहीं आ रहा, प्रॉब्लम क्या है, कीबोर्ड खराब हो गया है क्या। आ गया आ गया, कीबोर्ड वगैरह खराब हुआ है तो नया कीबोर्ड ले लो, लैपटॉप का कीबोर्ड खराब है तो।
चलो तो किधर है मैग्नेटिक फील्ड, किधर है कैपिटल एम का डायरेक्शन, किधर है साउथ से नॉर्थ, निगेटिव से पॉजिटिव। उधर क्या रहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रहता है निगेटिव टू पॉजिटिव। यहाँ पे भी क्या साउथ से नॉर्थ, तो टुवर्ड्स द राइट, तो कैसा रहता है टुवर्ड्स द राइट। ठीक है, तो एक्सिस पे दोनों का डायरेक्शन सेम है, एक्सिस पे दोनों का डायरेक्शन सेम है। अगर इधर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो उसका डायरेक्शन भी इधर ही आएगा, इधर मैग्नेटिक फील्ड इधर ही आएगा, इधर अगर बीच में चाहिए मैग्नेटिक फील्ड उधर ही आएगा, इधर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो उधर ही आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एंड एम का डायरेक्शन सेम है तो एक्सिस पे। तो यहाँ पे अगर चाहिए, यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो इधर आएगा, यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो इधर आएगा, इधर भी चाहिए तो भी इधर ही आएगा। इसी डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सेम है। ठीक है, ओके। कीबोर्ड कंप्यूटर की शॉप में मिलेगा, आप क्या बोल रही है? कीबोर्ड कंप्यूटर की शॉप में मिलेगा, अंजलि के क्या पूछ रहे? और मोबाइल का भी कीबोर्ड आता है, वो मिलता है मोबाइल की शॉप में भी मिलेगा। चलो ठीक है, तो कैपिटल एम का डायरेक्शन एंड कैपिटल बी का डायरेक्शन सेम है। इक्वेटर पे क्या है, इक्वेटर पे क्या है ऑपोजिट है, इक्वेटर पे बी बार ओप्पो लिखता हूं, ओप्पो मतलब ऑपोजिट है। अब एम बार एंड बी बार ऑपोजिट है, एम बार लिखता नहीं, अब तुम लोगों को उतना तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट है, तो कैपिटल एम इधर तो बी इधर, कैपिटल एम इधर तो बी इधर, यहाँ पे भी कैपिटल एम इधर तो बी इधर, इधर भी मैग्नेटिक फील्ड देखा तो इस तरफ से आता है। अच्छा, फर्स्ट काम किया डायरेक्शन, पोटेंशियल को डायरेक्शन रहता नहीं, इधर भी नहीं रहता इधर भी नहीं रहता, तो उसका सोचने का नहीं है। तो क्या कैपिटल बी का क्या फॉर्मूला है, जो भी है रटने का है। कैपिटल बी का यहाँ पे क्या फॉर्मूला है, जो भी है रटने का है। इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसा ही दिखता है, कैसा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, उधर का कांस्टेंट रहता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उधर भी नीचे 4 पाई रहता है, यहाँ पे भी नीचे 4 पाई, लेकिन उधर एप्सिलॉन रहता था, यहाँ पे एप्सिलॉन नहीं रहता, ऊपर म्यू रहता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में नीचे 4 पाई था, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर था, लेकिन इधर कांस्टेंट नीचे काम नहीं करता, ऊपर रहता है। मैग्नेट का कांस्टेंट ऊपर काम करता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो कांस्टेंट रहता है एप्सिलॉन नॉट नीचे से काम करता है। 4 पाई तो वैसे इधर भी है उधर भी था, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 m r डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस है r। इस पॉइंट का, जिस पॉइंट पे B चाहिए, इस पॉइंट का at which we want B, distance of that point from the center of the magnet is B, that distance of this point from the center of magnet is R। R इसमें डाला, L मतलब ये पूरा 2L है, मैग्नेट का पूरा लेंथ 2L, तो आधा लेंथ L, ये आधा लेंथ है। मैग्नेट का पूरा लेंथ अगर 8 सेंटीमीटर है, 8, मैग्नेट का पूरा लेंथ 8 सेंटीमीटर है, तो इधर कितना डालने का 4 डालने का, 4 डालने का, ये समझो, इधर 4 डालने का, 8 नहीं डालने का, ये आधा लेंथ है, मैग्नेट का पूरा लेंथ से ये आधा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है रटने का, इसको कुछ ऑप्शन नहीं है रटने। यहाँ पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल को डायरेक्शन नहीं है, यहाँ पे पोटेंशियल कितना, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। इसको ऑप्शन क्या है, इसको ऑप्शन क्या है, कुछ ऑप्शन नहीं है, ऐसा प्योरली रटना पड़ेगा, कुछ ऑप्शन नहीं है। लेकिन एक अच्छा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये वाला फॉर्मूला एंड इसका सेम है। यहाँ पे m दिख रहा है, उधर दिखता है p, ये मैग्नेटिक मूवमेंट है, उधर दिखता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। यहाँ पे r है ये डिस्टेंस, उधर भी r डिस्टेंस रहता है। यहाँ पे l है डाइपोल का हाफ लेंथ, वहां पे डाइपोल का हाफ लेंथ l ही रहता है, बाकी सब सेम है। ठीक है,
इधर पोटेंशियल कितना है, एक्सिस पे पोटेंशियल 0 है, सॉरी एक्सिस नहीं इक्वेटर, इक्वेटर पे पोटेंशियल 0 है, पूरा इक्वेटर पे। पोटेंशियल का जनरली फॉर्मूला लगता नहीं है मैग्नेट का, मैग्नेट में पोटेंशियल का जनरली लगता नहीं, लेकिन अब इलेक्ट्रिक डाइपोल तुम लोगों को ऑलरेडी रटता है, तो क्या प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तुम लोगों को पूरा का पूरा आता है, एकदम मस्त आता है, तो ये रटने में कोई अलग मेहनत नहीं है, उधर का ही बस इधर सेम फॉर्मूला लगता है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, डायरेक्शन तो देखा, कैपिटल एम उधर तो बी उल्टा, इधर लिखता हूं मैं, इधर, तो बी का फॉर्मूला क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू 3/2, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू 3/2। ठीक है, यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, पोटेंशियल तो 0 है, यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, पोटेंशियल का फॉर्मूला। ठीक है, अब फॉर्मूला किधर से आया, फॉर्मूला किधर से आया, इसका डेरिवेशन कुछ जरूरत नहीं है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से रटना है, लेकिन रटना जरूरी है, रटना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके, हाँ फॉर्मूला थोड़ा डिफिकल्ट है रटने के लिए, लेकिन 5-6 बार लिखो, 10 बार लिखो, रट्टा हो जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड एट रैंडम पॉइंट, यहाँ पे एक रैंडमली पॉइंट है, यहाँ पे एक रैंडम पॉइंट है, कितना डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस आर है, सेंटर से यहाँ पे आर डिस्टेंस पे एक रैंडम पॉइंट है, कितने एंगल पे है। अब फॉर्मूला कौन सा कब यूज करने का मतलब, जो अभी इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है तो ये थोड़ी ना यूज करेगा, कौन सा फॉर्मूला कब यूज करने का, अभी इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है 10 सेंटीमीटर पे, इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मैग्नेट, तो ये थोड़ी ना यूज करेंगे, ये एक्सिस का है। अब इक्वेटर पे पूछा है तो इक्वेटर का मैग्नेटिक फील्ड का यूज करेंगे। अब एक्सिस पे पोटेंशियल पूछा है, एक्सिस पे मैग्नेटिक पोटेंशियल 15 सेंटीमीटर पे, तो ये थोड़ी ना चलेगा, एक्सिस पे मतलब ये एक्सिस पे मैग्नेटिक पोटेंशियल 15 सेंटीमीटर पे, तो ये 15 डालो, जो लेंथ है मैग्नेट का डालो, आ जाएगा आंसर। इधर जो जो पूछा है वो उस फॉर्मूला यूज करो, है ना। अब शर्ट का कलर पूछा है तो तुम लोग चड्डी का कलर थोड़ी ना बोलोगे, शर्ट का ही बोलने का, ठीक है ना, तो जो पूछा है वो सॉल्व करने का। तो ये कैपिटल एम इधर है, तो क्या है, कैपिटल एम इधर है और आर इधर है, कैपिटल एम का डायरेक्शन इधर है और आर इधर है, तो ये एंगल है, ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा, कैपिटल एम का डायरेक्शन इधर है, आर उधर है, तो आर एंड कैपिटल एम इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा है। तो यहाँ पे बी का फॉर्मूला क्या है, तो ऐसा है, बी नॉट अपॉन 4 पाई एम रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय आर क्यूब। यहाँ पे बी का फॉर्मूला ये ऐसा है, इधर बी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ऐसा है, दिस इज अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला, बी नॉट अपॉन 4 पाई एम रूट 3 cos स्क्वायर थीटा, ये थीटा जो है उधर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय आर क्यूब, और यहाँ पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, m cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे स्मॉल l आता नहीं है, इधर स्मॉल l आता नहीं, अप्रोक्सीमेट किया है, स्मॉल l को निग्लेक्ट किया है इधर, और यहाँ पे स्मॉल l को निग्लेक्ट नहीं किया है, ये एक्यूरेट फॉर्मूला है, ये एक्यूरेट फॉर्मूला है, ये दोनों अप्रोक्सीमेट है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर कैसा है, सेम एज कैपिटल एम, कैपिटल एम का जैसा डायरेक्शन वहां वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड का, इधर कैपिटल एम इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड उल्टा है। यहाँ पे क्या डायरेक्शन होगा, उधर भी तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, इधर भी तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, तो कैसा है,
तो कैपिटल एम से आर की डायरेक्शन में घूमने का, कैपिटल एम से आर की डायरेक्शन में घूमने का, और उससे ही आगे और जाने का अल्फा की डायरेक्शन में। ठीक है, कैपिटल एम से आर की डायरेक्शन में जाने का और उसके ही आगे एंगल और कितना जाने का, अल्फा एंगल जाने का। तो इस एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड है। समझ में आया क्या? कैपिटल एम से इधर घूमने का थीटा एंगल आर तक, उसके ही आगे और घूमने का अल्फा एंगल, फिर ये आएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो अल्फा कितना रहता है? तो अल्फा कितना रहता है? tan अल्फा इज इक्वल टू हाफ tan थीटा। tan अल्फा इज हाफ tan थीटा। सब क्लियर? चलो, ये कुछ समझ रहे क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक का जैसा डाइपोल देखा था उधर और ज्यादा टाइम दिया था मैंने, अब ये वैसा ही डाइपोल है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला जो भी है रटना पड़ेगा, फॉर्मूला में अंडरस्टैंडिंग कुछ भी नहीं है। एक हाथ न्यूमेरिकल करते हैं इसका, फिर अंडरस्टैंड हो जाएगा। एक न्यूमेरिकल करेंगे, ये जो फॉर्मूला है इसके रिगार्डिंग एक न्यूमेरिकल करेंगे। स्टैटिक्स में मैंने और एक्सप्लेन किया था। चलो, समझा क्या रे? एब्सोल्यूट फॉर्मूला मतलब क्या? सब रटना है। एब्सोल्यूट फॉर्मूला मतलब कौन सा एक रटना है ऐसा नहीं है, सब रटना है। एक्सिस वाला रटना पड़ेगा दोनों, इक्वेटर वाला दोनों रटना पड़ेगा। एंड एट एनी पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, मतलब बीच का, इधर का, इधर का, इधर का भी अगर पॉइंट है तो ये फॉर्मूला, इधर का भी पॉइंट है तो इधर से ये डिस्टेंस, और ऐसा एक बड़ा एंगल आएगा, इधर का पॉइंट है तो ये ऐसा बड़ा एंगल आएगा। तो बीच का, किधर का भी, इधर बीच का, इधर बीच, इधर बीच में, यहाँ पे बीच में किधर भी पॉइंट है तो ये फॉर्मूला बराबर इक्वेटर पे है तो ये चलेगा, बराबर एक्सिस पे है तो ये चलेगा। अब जो पूछा है उसके हिसाब से फॉर्मूला चलेगा, सब रटना पड़ेगा। ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा है, तो अल्फा एंगल कैसे निकलने का? थीटा एंगल न्यूमेरिकल्स में देंगे, थीटा एंगल न्यूमेरिकल में देंगे, तो थीटा से अल्फा कैसे निकालेंगे? तो ये फॉर्मूला, थीटा डालो, इसका जो भी मल्टीप्लिकेशन है करो, tan इनवर्स ले लो, अल्फा मिलेगा। तो अल्फा आया मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिला। ऐसा एक न्यूमेरिकल करता हूं इसके रिगार्डिंग, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। चलो स्क्रीनशॉट मारो, चलो स्क्रीनशॉट मारो। ठीक है, हो गया क्या? स्क्रीनशॉट हो गया? तो नेक्स्ट जो अपना पेपर है, थर्सडे का पेपर, नेक्स्ट जो अपना थर्सडे का पेपर है उसमें एमईसी पूरा आएगा। नेक्स्ट जो अपना थर्सडे का पेपर है उसमें एमईसी पूरा आएगा। मैग्नेटिज्म का कल तक जितना होता है, वेनसडे, आज ट्यूसडे है, कल वेनसडे, कल तक जितना होता है वो भी आएगा। अर्थ मैग्नेटिज्म हो जाएगा कल, कल क्या हो जाएगा? अर्थ मैग्नेटिज्म हो जाएगा। तो अर्थ मैग्नेटिज्म तक मैग्नेटिज्म भी आएगा। एंड जो एक रिवीजन के लिए चैप्टर रखा है वो भी आएगा। अभी आज के एग्जाम के बाद थर्सडे का प्रिपरेशन चालू करो। वेक्टर एक चैप्टर रिवीजन के लिए रखा है, वेक्टर, एंड उसके साथ क्या है? एमईसी पूरा एंड मैग्नेटिज्म 2 बीट्स, पहला 2 बीट्स, अभी आज 1 बीट हो गया ये। तो मैग्नेटिज्म का फर्स्ट बीट अभी सॉल्व करो आज पेपर के बाद। मैग्नेटिज्म का फर्स्ट बीट, एररलेस में जो भी है फर्स्ट बीट न्यूमेरिकल्स का, ठीक है? तो मैग्नेटिज्म का फर्स्ट बीट एररलेस से अभी सॉल्व करो एग्जाम के बाद, आज का एग्जाम होने के बाद। फर्स्ट बीट कंप्लीट हुआ है, थोड़ा सा, थोड़े इस पे, इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो स्क्रीनशॉट मारा है क्या?
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसके साथ कंपेयर करो तो एग्जैक्टली सेम दिखेगा। रट्टा मारने में, बाहर करने में थोड़ा सा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल करेंगे तब तुम लोगों को भी आइडिया आ जाएगा। ठीक है, चलो एक न्यूमेरिकल करेंगे। देखो क्या बोलता है, क्या बोलता है। फाइंड आउट, देखो ऐसा एक बार मैग्नेट है, ऐसा एक बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसका स्मॉल एम है 3 एम्पियर मीटर और इफेक्टिव लेंथ है, इफेक्टिव मतलब पोल टू पोल लेंथ, पोल से उस पोल तक लेंथ, इस पोल से उस पोल तक लेंथ कितना है, समझो 8 सेंटीमीटर है, मतलब ये 2L रहता है। पोल टू पोल जो लेंथ रहता है उसको ही 2L बोलते हैं हम लोग। तो इफेक्टिव लेंथ बोलो या फिर 2L बोलो, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बी ऑन इक्वेटर एट 20 सेंटीमीटर चाहिए, कितना होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल क्लियर। चलो एक फॉर इसका यूज करेंगे तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखो मैग्नेट है, पोल स्ट्रेंथ दिया है, लेंथ पोल टू पोल इतना दिया है, मतलब 2L रहता है वो, and we have to find out magnetic field on the equator at 20 सेंटीमीटर। तो ऊपर या फिर नीचे वो बताया नहीं है, तो तुमको जिधर करने को अच्छा लगता है उधर करो, ऊपर करो या फिर नीचे करो। तो डॉटेड लाइन निकाला, तो ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है निकालो, नीचे निकालना है निकालो, नीचे निकालते हम लोग, ऊपर जगह नहीं इसमें। तो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस कितना है पोल टू पोल 8 सेंटीमीटर, पोल टू पोल 8 सेंटीमीटर है, अच्छा है। अब इक्वेटर पे 20 सेंटीमीटर पे आई वांट मैग्नेटिक फील्ड, इधर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी। तो डायरेक्शन बोलो यहाँ पे क्या आएगा, इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रहता है, सेम क्या ऑपोजिट। इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रहता है, ऑपोजिट रहता है। वेरी गुड, ऑपोजिट रहता है। ठीक है, तो कैपिटल एम उधर है तो डायरेक्शन इधर, तो डायरेक्शन इधर आ, अच्छा है। अब उसका मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला है यूज करो, जो है वो यूज करो। तो क्या फॉर्मूला है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई into 2mr अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, अब ये रट्टा कैसे किया मैंने फॉर्मूला, तो थोड़ा बहुत मैं भूलता हूँ हर टाइम, ऐसा नहीं कि रट्टा एकदम परफेक्टली है। एक आध महीना हो गया तो मैं भूलता हूँ, अब तुम लोगों को टीच करते वक्त मुझे थोड़ा देखना पड़ता है। ठीक है, और उधर भी थोड़ा सा ट्रिक मैंने लिख के रखा है हर एक फॉर्मूले का, तो उसको देख के भी थोड़ा याद आता है। तो लेकिन रट्टा होता है, तुम लोग 5-6 बार लिख के लिखोगे इस फॉर्मूले को तो रट्टा होता है, ऐसा नहीं है डिफिकल्ट है, रट्टा होता है। तो ये है अपना फॉर्मूला, तो जो जो वैल्यू है वो डालो। अब क्या रहता है इसमें, जो वैल्यू है वो डालो। अब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना है 10⁻⁻⁷ है, हाँ डालो फिर। 2 कितना है, 2 तो है। m कितना है, अब ये m मतलब स्मॉल m इंटू 2l, ये कैपिटल M है मतलब स्मॉल m कितना है 3 इंटू 2l, 2l मतलब पोल टू पोल डिस्टेंस, 2l मतलब ये पोल टू पोल डिस्टेंस, ये ही 2l। तो 8 सेंटीमीटर डालो, तो 8 मतलब कितना है 0.8 मतलब 0.08 मीटर में डाला है ना, ये कैपिटल है। पोल स्ट्रेंथ इंटू 2l, अच्छा है, इंटू स्मॉल आर मतलब सेंटर टू पॉइंट का डिस्टेंस, तो ये है 20 मतलब 0.2। अब डिवाइडेड बाय ये 4 पाई ऑलरेडी
लिया है उसको, नहीं तो वापस लिखोगे, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना है, मतलब 20 का स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 0 मीटर में करेंगे 0.2 का स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। एल मतलब क्या है, 2l मतलब 8 है। इसमें कभी कभी कंफ्यूजन होता है, देखो इधर ये 2l मतलब 8 है, तो l कितना है, 4 है। l कितना, l मतलब आधा रहता है, इसका आधा लेंथ, l मतलब हाफ रहता है, तो 4 मतलब 0.04 का स्क्वायर एंड उसका स्क्वायर। अब कैलकुलेशन लेंथी दिख रहा है तो करना पड़ेगा, अब है ऐसा सिलेबस में है तो करना पड़ेगा, आ गया ऐसा। तुम लोग क्या कर सकते हो, इसको अप्रोक्सीमेटली 0 पकड़ो। अगर बहुत लेंथी लग रहा है और ये छोटा है, एक तो पहले ही छोटा है उसका भी स्क्वायर हो रहा है, पहले ही छोटा ही है उसका भी स्क्वायर होना है, तो स्क्वायर के बाद और छोटा बनता है, तो इसको निग्लेक्ट करो और फिर सॉल्व करो। अगर अप्रोक्सीमेटली करना है तो ऐसा भी कर सकते हो, चलता है। चलो लिखो फिर, स्क्रीनशॉट मारो। इक्वेटर ही है ये इक्वेटर ही है। एक्सिस ये रहता है फर्स्ट, ये वाला एक्सिस रहता है पोल्स में से जाने वाला। ओके 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 ओके, टू टू ना, टू को बस उड़ाने का है, रुको लफड़ा हो गया, लफड़ा हो गया। फॉर्मूला एक्सिस वाला लिखा है, फॉर्मूला एक्सिस वाला। अब मैं बहुत होशियार बन रहा था कि मेरे को कैसे रट्टा हो गया, ये तुम लोगों को बोल रहा हूँ, लेकिन फॉर्मूला गलत हो गया, सॉरी। होता है कभी कभी होता है। तो ये आर को निकालना पड़ेगा और इधर प्लस डालना पड़ेगा, और ये स्क्वायर नहीं, यहाँ पे 3/2 है। अच्छा है तुम लोगों को ध्यान है, सो नहीं रहे हो, अच्छा है। 3/2 निकालना पड़ेगा और ये उड़ाना पड़ेगा, ठीक है। आर था उड़ा दिया, 2 था उड़ा दिया, 2 था या उड़ा दिया, आर था उधर उड़ा दिया, ये इधर प्लस आता है, लिख दिया, 3/2 लिख दिया। क्लियर ऑफ, अच्छा है। अब सब अच्छा है, चलो स्क्रीनशॉट मारो। जिनका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डाइपोल हुआ नहीं है, जिन लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डाइपोल अब तक किया नहीं है, हुआ नहीं है, वो लोग क्या करें, इसके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी डाइपोल देखो, इसके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी डाइपोल रीड करो, न्यूमेरिकल्स उसका भी थोड़ा बहुत सॉल्व करो। एग्जैक्टली सेम है, इसका ही प्रैक्टिस हो जाएगा और उसका भी प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन अवंती वगैरह उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक हुआ नहीं है, और कौन एक कृष्णा होगा शायद, और जितना भी नया लोग है, अभी अंजलि आई है और वो का वैष्णवी का है, तुम लोगों का स्टैटिक्स हुआ नहीं है, तो ये इसके साथ स्टैटिक्स का भी डाइपोल करो, अच्छे से हो जाएगा। ओके, ठीक है, वापस एक बार ज्वाइन करो, इसका कैलकुलेशन में बताता हूँ कैसा। वापस एक बार ज्वाइन करो, इसका मैं कैलकुलेशन बताता हूँ।